अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है थर्मोडायनामिक्स में वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एज अ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम जो इसके वेरियस एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोवाइड्स अ साउंड बेसिस फॉर स्टडिंग द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शंस। इसको एनर्जी एनालिसिस भी कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। इसको लॉ ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में तो ये बेसिकली जो डील करता है वो हम इसमें एनर्जी और एनर्जी के जो इंट्रैक्शंस है आपस में, उसको हम इसमें डील करते हैं। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ प्रोसेस, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जिसमें हमारे पास ये नीचे ये आपके पास एक एग्जांपल्स के तौर पे बताया गया है कि जब आपके पास स्टोन है इस पोजीशन के ऊपर तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है 10 किलो जूल एंड काइनेटिक एनर्जी 0 है। जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे तो वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, जस्ट ए वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी आपके पास 10 किलो जूल ही कंजर्व रहेगी। जस्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। For all adiabatic process between two specified states of a closed system, the net work done is the same regardless of the nature of the closed system and detail of the process। और सारे के सारी जो adiabatic का प्रोसेस है उसमें टू स्पेसिफाइड स्टेट में, तो उसमें क्या होता है कि द नेटवर्क डन जो होगा वो सेम रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द क्लोज सिस्टम। तो आपके पास जो दूसरी एग्जांपल है द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ अ पोटैटो। इसमें आपके पास जो एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ अ हीट आपको प्रोवाइड की जा रही है 5 किलो जूल, तो आपके पास वो पोटैटो के अंदर स्टोर हो रही है। इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ अ पोटैटो इन अ ओवन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दी जाएगी उतनी इसमें स्टोर होगी 5 किलो जूल। इनके ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं इन केस ऑफ आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में आपके पास 10 किलो जूल को 10 किलो जूल कन्वर्जन होगी, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 10 जो 7 या 3 पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं होगी। होपफुली हम ये देख सकते हैं कोई फ्रिक्शन एनर्जी या जो इसमें आपके पास एयर रेजिस्टेंस होगी वो इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इसमें कुछ लॉस हो रहा हो, लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी वो आपके पास 10 किलो जूल ही रहेगी। Then next example is in the absence of any work interaction, the energy change of a system is equal to the net हीट ट्रांसफ़र। इसमें आपके पास सपोज नेट हीट ट्रांसफ़र आपके पास जो आ रही है वो 15 किलो जूल है, और जो कन्वर्ट हो रही है सपोज आपके पास कोई भी स्टोव है उसके ऊपर कोई भी चीज़ है वो हम हॉट करें तो उसको उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 15 किलो जूल आपकी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और 12 किलो जूल उस वक्त उसके अंदर आपके पास हीट है। इसका मतलब जो 3 किलो जूल होगी वो आउट जा रही है सराउंडिंग्स के ऊपर भी। तो इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी तब भी आपके पास 15 इन कर रहे हैं तो 12 और 3 15 ही रहेगी। सेम इस तरह वर्क इंट्रैक्शन की बात करें दी वर्क इलेक्ट्रिकल डन ऑन एडियाबैटिक सिस्टम इज इक्वल टू, एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब ये कि डेल्टा क्यू होगा वो 0 रहेगा, मतलब क्यू की वैल्यू नहीं होगी। लेकिन बैटरी के में आप इन द जो बैटरी से आप वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो 5 किलो जूल है, तो 5 किलो जूल ही आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र आएगा जो हम इस सिस्टम के अंदर जो एडियाबैटिक सिस्टम इसमें प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये भी एक एडियाबैटिक सिस्टम है। एडियाबैटिक सिस्टम में डेल्टा क्यू 0 होता है, तो जो आपके पास चेंज इन एनर्जी होगी इन फॉर्म ऑफ वर्क होगी, तो 8 किलो जूल शाफ्ट की रोटेशन होगी, तो चेंज ऑफ एनर्जी जो होगी वो इस पूरे के पूरे एडियाबैटिक सिस्टम की वो भी 8 किलो जूल ही होगी। द वर्क डन ऑन अ एडियाबैटिक सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो एनर्जी बैलेंस को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द नेट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज इक्वल टू द, जो नेट चेंज होगा इंक्रीज हो रही है एनर्जी या डिक्रीज होगी, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एनर्जी एंटरिंग एंड टोटल एनर्जी लीविंग द सिस्टम। तो जितनी आपके पास सिस्टम आप के अंदर एनर्जी इन कर रहे हो जितनी लीव कर रही है उनका जो चेंज होगा वो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होगा। सपोज आप 10 किलो जूल इंटर कर रहे हैं और 5 किलो जूल आउट होगी, तो डेल्टा चेंज ऑफ एनर्जी जो उस सिस्टम को इंक्रीज कर रही है तो वो 5 किलो जूल होगी। जैसे हम इस एग्जांपल्स में देख लेते हैं। बस फर्स्ट हम इस वैसे ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपके पास जो वर्क है इन पिस्टन के ऊपर वो 10 किलो जूल आप उसमें से वर्क
फोर्स वर्क लगा रहे हैं, तो उसके बाद चेंज ऑफ एनर्जी किलो जाओ 10 किलो जाओल ही होगी। द वर्क बाउंड्री डन ऑन एडियाबैटिक सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसमें क्योंकि आपके पास सारा का सारा क्यू जीरो होगी तो आपके पास वर्क इन आप 10 किलो जाउल कर रहे हैं, और आउट क्योंकि इसमें है नहीं कोई भी, क्योंकि एडियाबैटिक सिस्टम है, कोई भी जो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं आउट कर रहे, तो ये जीरो होगा, तो डेल्टा ई क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली 10 किलो जाउल होगा। सेकेंड फिगर 2-45, इसमें एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस इक्वल टू द नेटवर्क एंड द हीट ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम। क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर जो वर्क इन कर रहे हैं वो 6 किलो जाउल है, जो क्यू इन कर रहे हैं वो 15 है, तो और क्यू आउट 3 है। इसका मतलब चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगी, पहले आप इन जो होंगे सिस्टम, जो टोटल एनर्जी इंटरिंग द सिस्टम है, उनको दोनों को प्लस करेंगे तो वो आएगा 6 + 15। अगर हम देख लें तो ये 21 है, और आउट हो रही है 3, तो 21 - 3 18 किलो जाउल होगी। अगर आप सेम फॉर्म में करना चाहते हैं तो क्यू इन माइनस क्यू आउट होगी, तो वो 12 हो जाएगी 15 - 3, और +6 करेंगे तो वो भी 18 किलो जाउल आपके पास रिजल्ट आएगा। तो इसको बेसिकली हम एनर्जी बैलेंस कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी जितनी इंटर हो रही है माइनस जितनी लीव कर रही है, वो इज इक्वल टू होगी डेल्टा ई चेंज इन दी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी चेंज इज इक्वल टू वही हम देन उसको फर्दर हम स्टडी करते हैं, द एनर्जी एट द फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी एट द इनिशियल स्टेट। तो फाइनल स्टेट E2 - E1 है, और चेंज ऑफ एनर्जी जो आपके पास 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपके पास आ जाएंगी, डेल्टा यू चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी, डेल्टा के ई चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इनमें डिफरेंट फार्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे। अगर कोई स्टेशनरी सिस्टम होगा तो उसमें डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होंगी, और जो भी चेंज ऑफ एनर्जी होगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ई इन एंड ई आउट। तो आपके पास बेसिकली 3 फॉर्म्स हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। एक हीट है, सेकंड वर्क है, एंड लास्ट वन है मास फ्लो। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं हीट ट्रांसफ़र। क्यू, इससे हम डिनोट करते हैं हीट ट्रांसफ़र को क्यू से, वर्क ट्रांसफ़र को डब्ल्यू से, और मास फ्लो के ई मास फ्लो आपके पास आ जाएगा। तो Q heat transfer to a system heat gain increases the energy of the molecules and thus the internal energy of the system। अगर आप हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो लाजमी बात है उसकी टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी, और उससे इंटरनल एनर्जी आपके पास इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रही। एंड द हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ सिस्टम हीट लॉस डिक्रीज इट्स सिंस द एनर्जी ट्रांसफर आउट एंड हीट कम्स फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। तो आपके पास हीट लॉस होगा अगर आप हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम आउट ऑफ द सिस्टम। सेकंड वर्क ट्रांसफर, जो भी आपके पास एनर्जी इंट्रैक्शन होती है, अगर एनर्जी इंट्रैक्शन हो दैट इज नॉट कॉज्ड बाय अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज वर्क। मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगी कोई भी एनर्जी इंट्रैक्शन, उसको हम हीट ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जो भी ऐसे एनर्जी इंट्रैक्शन होगा जिसमें हीट ट्रांसफर का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग का, तो उसको हम वर्क कहेंगे। अराइजिंग पिस्टन, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अराइजिंग पिस्टन, रोटेटिंग शाफ्ट, इलेक्ट्रिकल वायर क्रॉसिंग द सिस्टम बाउंड्रीज आर ऑल एसोसिएटेड विद वर्क इंट्रैक्शंस। वर्क ट्रांसफर टू अ सिस्टम, अगर सिस्टम में अगर वर्क ट्रांसफर किया जाए या उसको वर्क डन ऑन अ सिस्टम कहेंगे तो इंक्रीज द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। एंड वर्क ट्रांसफर फ्रॉम अ सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम डिक्रीज इट सिंस द एनर्जी ट्रांसफर आउट ऑफ वर्क कम्स फ्रॉम द एनर्जी कंटेन इन द सिस्टम। कार, इसमें जो डिफरेंट एग्जांपल्स है, कार इंजन, हाइड्रोलिक स्टीम, गैस टर्बाइंस प्रोड्यूसेस वर्क व्हाइल कंप्रेसर, पंप एंड मिक्सर कंज्यूम वर्क फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम। मतलब कार इंजन, हाइड्रोलिक या स्टीम या गैस टर्बाइन आपके पास वर्क प्रोवाइड कर रही होती हैं, कंप्रेसर, पंप या मिक्सर आपके पास वर्क यूज कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास वर्क डन बाय सिस्टम आ जाएगी। लास्ट वन आपके पास मैस फ्लो है। मैस फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम सर्व एज एडिशनल मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। व्हेन मैस इंटर अ सिस्टम द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस बिकॉज मैस कैरीज एनर्जी विद इट। मतलब कि मैस आपके पास कोई भी वाटर या फ्लूइड कोई भी मूव कर रहा है किसी भी सिस्टम के अंदर, इसका मतलब वो एनर्जी लेके जा रहा है, और जैसे अगर आउट जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ से एनर्जी वो लीव कर रहा है।
In fact, mass is energy. Likewise, when some mass leave the system, the energy contained within the system decreases because the leaving mass take out some energy with it. For example, when some hot water is taken out of a water heater and is replaced by the same amount of cold water, the energy content of the hot water tank decreases as a result of this mass interaction. बेसिकली अब जो चेंज ऑफ एनर्जी है, अब हम तीन जो आपके पास थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन, इन बेसिकली इनका डिफरेंस है. जैसे क्यू इन माइनस क्यू आउट आपके पास हीट ट्रांसफर आ गया, डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट आपके पास वर्क ट्रांसफर, एंड ई मैस इन माइनस ई मैस आउट आपके पास मैस फ्लो का की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर है. तो डेल्टा ई आपके पास सिस्टम आ जाएगा. इसका मतलब ई इन माइनस ई आउट डेल्टा ई सिस्टम आ जाएगा, और ई इन माइनस ई आउट नेट एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट वर्क एंड मैस फ्लो. ये जो तीन आपके पास मोड ऑफ हीट एनर्जी इंटरेक्शंस हैं. तो ये रेट ऑफ, अगर हम रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट वर्क एंड मैस, तो रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आएगी. तो ये डिफरेंट उसमें यूनिट्स फार्मूलाज ये हम पहले से भी स्टडी कर चुके हैं. अगर हम पर किलोग्राम की बात करेंगे तो ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम. अ क्लोज्ड मैस इन्वॉल्व्स ओनली अ हीट ट्रांसफर. अगर आपके पास क्लोज सिस्टम है तो उसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है यहाँ वर्क, क्योंकि मैस फ्लो इन ना होगा ना आउट होगा, तो इसलिए मैस फ्लो की टर्म जीरो हो जाएगी. अगर हम साइकिल की बात करेंगे तो डेल्टा ई आपके पास ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज ऑफ एनर्जी नहीं है, साइकिल है. तो डब्ल्यू नेट इन इज इक्वल टू जितना वर्क है उतना ही आपके पास हीट ट्रांसफर की फॉर्म में आएगा. The energy content of a control volume can be changed by mass flow as well as heat and a work interaction. अगर आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम है तो मैस इन मैस आउट भी हो सकता है. एनर्जी वर्क इन फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क इन वर्क आउट एंड हीट ट्रांसफर इन हीट ट्रांसफर आउट भी हो सकता है. यहाँ तीनों चीज़ें कंट्रोल वॉल्यूम में पॉसिबल. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दी नेक्स्ट लेक्चर.